हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि के स्रोतों के बारे में। मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रधान स्रोत, जिसे हम प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। गौण स्रोत, जिसे द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। प्राथमिक स्रोत में, प्रधान स्रोत में कौन कौन से स्रोत है? कुरान है, सुन्नत या हदीस है, इजमा है, क्यास है। द्वितीयक या गौण स्रोत में कौन कौन से हैं? उप्र, जिसे रिवाज या रूढ़ी कहते हैं। न्यायिक विनिश्चय, विधायन, न्याय साम्य, सदविवेक, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसेंस। मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रधान स्रोत, जिसे प्राइमरी सोर्सेज कहा जाता है। गौण स्रोत, जिसे सेकेंडरी सोर्सेज कहा जाता है। प्रधान स्रोत, प्रधान स्रोत में सबसे पहला स्रोत है वो है कुरान। कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च प्रमाण है। इसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया देवी संदेश है। कुरान में 114 अध्याय है, 6667 आयतें हैं, जिनमें से लगभग 200 आयतें विधि से संबंधित है। लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि, जिसे विवाह है, मेयर है, तलाक है, विरासत से संबंधित है। कुरान की विशेषताएं, इसमें पैगंबर मोहम्मद से कहे गए अल्लाह के शब्द शामिल है। ये समय और महत्व की दृष्टि से मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है। ये कोई संहिता नहीं है। तेबजी के अनुसार मूल रूप से इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ, दूषित रीति रिवाज को दूर करना और दंड के नियमों को लेखबंद करना है। कुरान केवल विधिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इसमें धर्म, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र की बातें भी शामिल है। मुस्लिम विधि का दूसरा स्रोत है सुन्नत या अहादीस, जिसे ट्रेडिशन भी कहा जाता है। मुस्लिम समाज के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई जिनके बारे में कुरान में कोई प्रावधान नहीं थे। पैगंबर द्वारा जो कुछ कहा गया या चुप रहकर जिसका समर्थन किया गया, वह कुरान के बाद मुस्लिम विधि का मुख्य स्रोत बन गया, जिसे सुन्नत या अहादीस कहा जाता है। प्रामाणिकता के आधार पर अहादीसों को तीन भागों में बांटा जाता है: अहादीस मुतवातिर, अहादीस मशहूर, अहादीस अहद। अब हम बात करते हैं अहादीस मुतवातिर किसे कहते हैं। अहादीस मुतवातिर में ऐसी परंपराएं आती हैं जिनका उल्लेख तीन पीढ़ी के असंख्य लोगों ने अनवरत रूप से किया है। समस्त मुस्लिम समाज ऐसी परंपराओं को प्रमाणिक मानता है। अहादीस मुतवातिर को। अहादीस मशहूर, ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख प्रथम पीढ़ी के कुछ सीमित लोगों ने किया है, परंतु बाद में दोनों पीढ़ियों के असंख्य लोगों ने जिनका उल्लेख किया हो, इस कोटि में आती हैं अहदीस मशहूर में। अहदीस अहद, ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख तीन पीढ़ियों तक लगातार न हुआ हो और जिनका उल्लेख कुछ सीमित व्यक्तियों ने किया हो, जिसे अहादीस अहद कहा जाता है। उद्भव की दृष्टि से अहादीसों को तीन भागों में बांटा गया है: सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फेल, ऐसी परंपराएं जिनमें पैगंबर साहब के आचरण शामिल है, कंडक्ट शामिल है। सुन्नतुल कौल, पैगंबर साहब के द्वारा दिए गए उपदेश इसके अंतर्गत आते हैं। सुन्नतुल तकरीर, इसका अर्थ है जो कुछ पैगंबर साहब की अनुपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति के किया गया या जिन पर उनकी मौन स्वीकृति थी, उन्हें सुन्नतुल तकरीर कहा जाता है। मुस्लिम विधि का तृतीय स्रोत है इजमा। इजमा का अर्थ है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों और पैगंबर के साथियों की आम सहमति। जिन मामलों में कुरान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और सुन्ना और अहादीस के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, उन मामलों में इजमा के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इजमा तीन प्रकार का होता है: पैगंबर के साथियों का इजमा, विधिवेताओं का इजमा, जनता का इजमा। पहला है पैगंबर के साथियों का इजमा। अब्दुल रहीम के अनुसार पैगंबर साहब के साथियों के इजमा को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उनके साथी पैगंबर के दृष्टिकोण से प्रेरित थे। उनके निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क नीति अपनाते थे। हन्नबली विचार पद्धति केवल ऐसे इजमा को ही मान्यता देती है। विधिवेताओं का इजमा, इस प्रकार के इजमा का महत्व तभी हो सकता है जब विधिवेता इसके लिए पूरी तरह से योग्य हो, जीवन में अपनी राय न बदले। जनता का इजमा, विधि की दृष्टि से विधिक प्रश्नों पर मुस्लिम जनता के इजमा को कोई महत्व नहीं है, परंतु धर्म, नमाज और अन्य बातों में उसे बड़ा महत्व प्राप्त है। मुस्लिम विधि का चौथा स्रोत है क्यास। मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का चौथा मुख्य स्रोत क्यास है।
क्यास शब्द का अर्थ होता है साम्य के आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना। कुछ मामलों पर कुरान प्रकाश नहीं डालता है। कुरान से निकाले गए निष्कर्षों को ही क्यास कहते हैं। क्यास किसी नई विधि की रचना नहीं करता, बल्कि पुराने स्थापित सिद्धांत को नई बदलती हुई परिस्थितियों में निकाले गए निष्कर्ष द्वारा विधि में परिवर्तित करके उसे अनुकूल बनाता है। शिया विधि इस स्रोत को मान्यता नहीं देती है, ये सिर्फ सुन्नियों में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम विधि के द्वितीय स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज गौण स्रोत के बारे में। गौण स्रोत में अपना पहला स्रोत है ऊपर रिवाज या रूढ़ी, कस्टम्स। रूढ़ी को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, लेकिन इसका कभी कभी उल्लेख पाया जाता है। विद्वानों द्वारा इज्मा के समान रूढ़ी को प्रमाणिकता प्रदान नहीं की गई। रूढ़ी का यह अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय हो। इस देश के लिए रूढ़ी दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसकी प्रमाणिकता तभी तक रह सकती है जब तक कि वह परिवर्तन में रहे, जिसके कारण एक काल की रूढ़ी दूसरे काल की मान्यता नहीं रह जाती। गौण स्रोत का द्वितीय स्रोत है न्यायिक विनिश्चय, जुडिकल डिसीजंस। इसमें प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय और भारत के उस न्यायालयों के निर्णय आते हैं। वादों का विनिश्चित करने में न्यायमूर्ति विधि की व्याख्या करते हैं। ये निर्णय भविष्य के वादों के लिए दृष्टांत समझे जाते हैं, जो नजीर के रूप में काम आते हैं, जो केवल विधि के साक्ष्य ही नहीं बल्कि उनके स्रोत भी होते हैं और न्यायालय उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। गौण स्रोत का तृतीय स्रोत है विधायन, लेजिस्लेशन। भारतीय विधायिका के अधिनियमों ने मुस्लिम विधि को काफी सीमा तक प्रभावित और संशोधित किया है, जैसे मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। गौण स्रोत का चौथा स्रोत है न्याय, साम्य, सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस। न्याय, साम्य, सद्विवेक को भी मुस्लिम विधि का एक स्रोत समझा जाता है। सुन्नियों की हनफी शाखा के संस्थापक अबू हनीफा ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि किसी विशेष मामले की शर्तों की पूर्ति के लिए उदार अर्थान्वयन के द्वारा न्यायाधीश विधि के नियम को अपास्त कर सकता है। मुस्लिम विधि के इन सिद्धांतों को विधि शास्त्रीय साम्य कहते हैं। अब हम एक केस के बारे में बात करते हैं, जिस केस का नाम है आगा मोहम्मद बनाम जफार कुलसुम बीबी। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में यह बताया गया था कि प्रिवी काउंसिल, कुरान की अगर प्राचीन कोई व्याख्या कर दी गई है, कोई अर्थ निकाला गया हेदिया या इमामिया में, तो प्रिवी काउंसिल न्यायालय उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं निकाल सकता। उसे वही अर्थ मानना पड़ेगा जो कुरान का हेदिया और इमामिया में विशेष रूप से अर्थान्वयन कर दिया गया है।